So in this part we will study about profit percent and लॉस परसेंट, है ना। तो प्रॉफिट परसेंट, फ्रॉम द वर्ड प्रॉफिट परसेंट यू नो, आप प्रॉफिट परसेंट कब निकाल पाएंगे? व्हेन यू नो द प्रॉफिट। एंड व्हेन विल यू फाइंड द लॉस परसेंट? व्हेन यू नो द प्राइस, व्हेन यू नो द लॉस वैल्यू। तो प्रॉफिट परसेंटेज के लिए प्रॉफिट का वैल्यू ज़रूरी है, लॉस परसेंट के लिए लॉस का वैल्यू ज़रूरी है। नाउ फॉर एग्जाम्पल, चलिए एक बेसिक एग्जाम्पल दोनों का हम आपको दिखाएंगे, है ना। अगेन इसका फॉर्मूला आप देखिए कैसे बन रहा है विद द हेल्प ऑफ द एग्जाम्पल। इसका फॉर्मूला याद नहीं करना होगा, कॉन्सेप्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, फॉर्मूला भी आपको ध्यान में आ जाएगा कैसे इसका फॉर्मूला बना। ये कि आप मान लीजिए सपोज आप अगेन कुछ आइटम आप खरीदे हैं, तो वो आपका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 100 में, आप उसको खरीदे हैं, राइट। आप डिसाइड किए कि आप इसको बेचेंगे, आप सेलिंग प्राइस उसका 150 रख दिए, है ना। so, आपको मालूम हो गया ये देख के आपका प्रॉफिट है या लॉस है, क्लियरली आपको समझ में आ रहा है, ये आपका प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट कितना हो गया आपका? SP माइनस CP यूजिंग द फॉर्मूला। दिख रहा है, लेकिन हम लोग को एग्जाम में तो फॉर दिखा, एग्जामिनर को तो समझाना होगा कि कैसे आया है, डायरेक्टली आंसर नहीं लिख सकते। सो 150 माइनस 100 दैट इक्वल्स टू ₹50। आप ये देख के समझ में आ गया कि हाँ आपको 50 का प्रॉफिट हुआ है। सो अब आपसे बोलेगा कि हमको वैल्यू नहीं, हमको इसका प्रॉफिट परसेंट दो। प्रॉफिट परसेंट हमको बताइए कितना हुआ। परसेंटेज में आप 50 रुपया में आप 50 कमाए हैं, आप परसेंटेज में कितना कमाए हैं, बेसिकली यही। सो अगर आप मेरा परसेंटेज का वीडियोस देखे होंगे, एंड आई वुड रिकमेंड बिफोर गोइंग थ्रू दिस प्रॉफिट एंड लॉस, आप पहले परसेंटेज एक बार ज़रूर देख लीजिए, ताकि आपको समझ में आएगा कि हम बोलना क्या मांग रहे हैं, कि यहाँ पर ये जो हम स्टेटमेंट अभी दे रहे हैं इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। दैट हमको अभी प्रॉफिट में 50 रुपया दिया हुआ है, सो परसेंटेज में हम कितना कमाए। हम प्रॉफिट तो 50 में कमा लिए, परसेंटेज में कितना कमाए, तो हम क्या बोलेंगे कि हम भैया हम 50 रुपया कमाए हैं जेब से कितना लगा के। हमेशा क्या बोले आप, हमेशा प्रॉफिट किससे कंपेयर करेंगे, आप कितना जेब से लगाए हैं प्रॉफिट से। अब क्या हम 50 रुपया कमाए हैं 100 रुपया लगा के, क्योंकि आप जेब से 100 रुपया लगाए थे उस सामान को। ये 150 नहीं, 150 में तो आपका प्रॉफिट भी इंक्लूडेड है 50, इजंट इट। सो 50 रुपया कमाए थे 100 रुपया लगा के, और क्योंकि परसेंटेज में आंसर चाहिए तो इंटू 100 बाई डिफ़ॉल्ट लग जाता है। परसेंटेज में हम बहुत क्लियरली इसको एक्सप्लेन किए हुए हैं, राइट। नाउ अब हम इसको यूज़ काटेंगे 100 50% का क्या हो गया, प्रॉफिट परसेंट। ये इतना ही सिंपल है। तो इस वैल्यू से हम प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या कर सकते हैं, देखिए क्या किए हम कितना प्रॉफिट कमाए हैं, मतलब मेरा प्रॉफिट, राइट, कितना में से कमाए है, किस में से कमाए है, कॉस्ट प्राइस में से कमाए है। कॉस्ट प्राइस से कंपेयर किए आप अपना प्रॉफिट हुआ या लॉस। हमेशा प्रॉफिट या लॉस आपका कॉस्ट प्राइस से आप देख के डिटरमाइन कर पाएंगे, और परसेंटेज है तो इंटू 100 बाई डिफ़ॉल्ट। सो ये आपका फॉर्मूला हो गया प्रॉफिट परसेंट का। नाउ कमिंग टू लॉस परसेंट, राइट। अगेन हम आपको वही बोल रहे, कॉस्ट प्राइस आप मान लीजिए आपका 100 है, इजंट इट, आपका कॉस्ट प्राइस 100 है। इस बार आप क्या किए, 100 में खरीदे हैं, कोई दोस्त आपसे मांगा है, तो आप क्या चाहते हैं, चलो दोस्त मांगा है, उसके पास बोल रहा है मेरे पास 100 रुपीज़ नहीं है, आप उसको मान लीजिए 80 रुपीज़ में सेल कर दिए। बोले आप ठीक है तुम हमको 80 दो, ले जाओ सामान, ठीक है। तो आपको मालूम है कि आपका क्या हो गया, लॉस हो गया। आप डायरेक्टली 20 नहीं लिखिएगा, आपको दिखाना होगा। तो क्योंकि लॉस होता है तो क्या होता है, आपका खरीद दाम ज़्यादा है, बिक्री दाम कम है। सो CP माइनस SP, खरीद दाम ज़्यादा है तो ये बड़ा वैल्यू होगा। 100 माइनस 80 रुपीज़ 20 का आप लॉस कर लिए। लेकिन एग्जामिनर क्या बोला है इस बार, हमको लॉस वैल्यू नहीं, हमको आप लॉस परसेंटेज, आप 20 रुपया खोए हैं, चलिए अच्छा बात है, लेकिन परसेंटेज में आप कितना खोए हैं वो निकालिए। चलिए हम देखते हैं परसेंटेज में हम कितना खोए हैं। लॉस परसेंट हम क्या जैसे प्रॉफिट में लॉजिक लगाए थे वही लॉस परसेंट में लगाएंगे। भाई हम कितना लूज़ किए हैं, हम 20 का लॉस कर लिए हैं, कितना में, हमेशा
100 में हम 100 लगाए हैं और 80 आया है, मतलब हम 20 का लॉस कर लिए आउट ऑफ व्हाट, आउट ऑफ माई CP, ऑलवेज आउट ऑफ CP। CP कांस्टेंट रहता है इनटू 100। CP में ही आप कंपेयर करते हैं लॉस एंड प्रॉफिट बोथ, अगेन व्हेन यू कैंसिल आउट, तो इसमें आपका प्रॉफिट कितना हो गया 20%, राइट। सो यहाँ पर आप लॉस भी 20 रुपया का इस क्वेश्चन में, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये मैच कर रहा है कि आप लॉस भी 20 का किए हैं और परसेंटेज में भी कोई पूछा तो इस केस में परसेंटेज भी आपका 20% आया है लॉस। सो ये वाला हम निकाल लिए है। सो नाउ लेट्स फाइंड, सो लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या हो गया मेरा, हम कितना का लॉस किए हैं 20 लिखे हैं, तो मतलब मेरा लॉस बाई किस में हमेशा किससे कंपेयर होता है, लॉस या प्रॉफिट कुछ भी, विथ योर कॉस्ट प्राइस इनटू 100, बाय डिफ़ॉल्ट 100, क्योंकि ये आपका परसेंटेज में ऑलवेज 100 रहता है, परसेंटेज में आपका बाय डिफ़ॉल्ट 100 आता है। नाउ we'll solve few questions from the book. Now first question, Rajesh bought a TV for rupees 8,000 and sold it for rupees 8,560. Find his profit or loss percent. So again, so profit और loss percent निकालने के लिए हमको either profit या पहले loss का वैल्यू चाहिए, right? He bought a TV, bought मतलब जो इसका इंफॉर्मेशन है वो हम लिखेंगे, कॉस्ट प्राइस कितना है 8,000 एंड सोल्ड इट फॉर 8,560, मतलब वो बेच दिया, सेलिंग प्राइस कितना है 8,560, इजंट इट, क्योंकि वो ख़रीदा है 8,000 में, बेच रहा है 8,560 में, इसका मतलब क्या है, प्रॉफिट है या लॉस, गुड, क्या होगा प्रॉफिट, SP माइनस CP। सो नाउ आपका SP क्या हो जाएगा 8,560 और CP क्या है 800 एंड विथ 1 more 0। सो अब इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या हो जाएगा आपका आंसर ₹560। तो आप रुपये में तो 560 कमा लिए, लेकिन एग्जामिनर क्या बोला है, आप हमको आंसर परसेंटेज में बताइए कि आप परसेंट में कितना कमाए हैं। और प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला बहुत सिंपल है, हम कितना प्रॉफिट कमाए हैं, कितना पर कमाए हैं, हमेशा CP पर आप कमाते हैं या CP पर गवाते हैं पैसा, इनटू परसेंटेज है तो इनटू 100 फिक्स है। तो प्रॉफिट कितना है आपका 560, CP आप कितना है, आप 8,000 कमाए हैं, CP आपका 8,000 इन्वेस्टमेंट है और 100 परसेंटेज के लिए मैंडेटरी है, राइट। ना सिंपली कैंसिलेशन करेंगे, 1 0 2 0 1 0 2 0, ये 1 0 से ये 1 0, तो 8 7 56, सो बेसिकली 7 1 7% क्या हो गया, तो आपका प्रॉफिट परसेंट कितना हो गया 7%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डीलर सेल्स अ पैक ऑफ CDs at ₹1350 and suffers a loss of ₹250. Find his loss percent. So loss percent, तो लॉस परसेंट का हम देखते हैं, पहले फॉर्मूला डायरेक्टली लिख लेंगे, पहले देखते हैं कि है होता क्या है। लॉस परसेंट के लिए आपको लॉस का वैल्यू चाहिए, कितना पे लॉस हो रहा है, दैट मीन्स आपको CP इंटू 100 ये आपको चाहिए, राइट, ये इसका वैल्यू आपको चाहिए। नाउ लेट्स सी कि हमको दिया हुआ क्या है इन्फॉर्मेशन में, आ डीलर सेल्स, तो मतलब वो इतना रुपीज़ में बेच रहा है, कितना 1350 में वो बेच रहा है इसको, एंड सफ़र्स अ लॉस, मतलब इतना में दे के उसको लॉस हो गया है 250 का। तो अगर आपका थोड़ा सा स्ट्रांग हो गया होगा कॉन्सेप्ट, तो आपको देख के ही समझ में आ रहा होगा क्या, कि अगर सेलिंग प्राइस 1350 है, लॉस 250 हो रहा है, मतलब डेफिनेटली वो ख़रीदा ज़्यादा में होगा या कम में, ज़्यादा में। अननोन है x, सो पहले हमको तो वैल्यू निकाल लेना होगा, इनपुट सब्स्टिट्यूटिंग द फॉर्मूला। लॉस का फॉर्मूला क्या है,
लॉस में क्या है, खरीद दाम ज़्यादा होता है तो सी पी माइनस एस पी, जो ज़्यादा होगा वो पहले लिखाता है, एक्स माइनस कितना में बेच दिया 1350, और यहाँ पर लॉस कितना है उसका 250 का लॉस है। सो देयरफॉर उसका हम क्या निकाल लेंगे, एक्स को सब्जेक्ट बनाना, एक्स को अकेला रख देंगे, एक्स मेरा अकेला यहाँ पर है, मेरा 250 माइनस में था तो इधर आके ये प्लस 1350 हो जाएगा। सो दैट इम्प्लाइज क्या हो गया, ये 250 प्लस 1350 आपका क्या होगा 0550 कैरी ओवर 1 4 3 प्लस 2 5 1 6 एंड 1 1600। सो आपको अब मालूम चल गया कि आप उस पर्टिकुलर सेट ऑफ सीडीज़ को जो आप 1350 में बेचे, एक्चुअल में उसको आप खरीदे कितना थे, आप अपना पॉकेट से कितना लगाए थे उसके लिए 1600 रुपया, तभी ना आप 1350 में बेचे हैं, तो 1350 में बेच के क्या हो गया आपका लॉस हो गया जो दिया था 250। क्रॉस वेरीफाई हम कर लिए, मतलब पक्का मेरा 1600 ही होगा कॉस्ट प्राइस, इजंट इट। अब हमको क्या चाहिए, लॉस परसेंट। लॉस परसेंट के लिए हमको लॉस का वैल्यू चाहिए, वो मेरे पास है, हमको सीपी चाहिए, वो हम निकाल लिए, और परसेंटेज है तो इंटू 100 करना मैंडेटरी है। सो राइट, सो अब मेरे को क्या चाहिए, लॉस परसेंट का वैल्यू, इजंट इट। सो अब हम ये सब पूरा निकाल लिए, मेरे पास सीपी हो गया है, ये आ गया है ना। सो लॉस परसेंट क्या हो जाएगा, मेरा लॉस मेरे को दिया हुआ था 250, सीपी अभी हम निकाल लिए कितना 1600, और परसेंटेज है तो इंटू 100 वो करना होगा। 2 0 से 2 0 गया, अब हमको मालूम है ये कटेगा नहीं, इजंट इट। 2 8 ज़ा 16, यस 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 2 5 ज़ा, हाँ। अब लेकिन ये पूरा फ्रैक्शन ही में रहने वाला है। सो अगेन जैसे हम परसेंटेज में भी ये आपको बताए थे क्या, कि आइदर यू कैन लीव इट, इट डिपेंड्स ऑन द टीचर कि उसको किस फॉर्म में आंसर चाहिए। बहुत लोग मिक्स फ्रैक्शन में, तो जनरली हम एडवाइस करेंगे इसको मिक्स फ्रैक्शन में कर लीजिएगा। सो आपका 125/8 है, ये भी परसेंट में है, लेकिन इसका मिक्स फ्रैक्शन में क्या हो जाएगा, डिवाइड करके देख लेते हैं। 8 1 ज़ा 8, ये कैरी ओवर हो जाएगा नीचे, 8 5 ज़ा 40, आंसर क्या हो जाएगा 15 5/8, 15 5/8%, ये आपका लॉस परसेंट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डीलर सफर्स अ लॉस ऑफ 10% बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹2520, एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल इट टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 4%। क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है राइट, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, ब्रेक कर करके जो इन्फॉर्मेशन मालूम है, जो करते हुआ है वो लिखते हुए जाएंगे राइट। अ डीलर सफर्स अ लॉस ऑफ 10%, तो मतलब मेरा लॉस परसेंट कितना है, 10% लॉस है राइट। बाई सेलिंग एन आर्टिकल फॉर रुपीज़, वो सेलिंग प्राइस उसका कितना है 2520। इसका मतलब क्या हुआ कि वो कोई भी एक डीलर है, दुकानदार जो भी हो, वो एक आर्टिकल को, मान लीजिए आर्टिकल है, इसको 2520 में किसी को बेचा है। ये बेचने के बाद उसको समझ में आ रहा है कि वो 10% लॉस कर लिया है, मतलब डेफिनेटली क्या होगा, वो जो इसको बेचा है तो मतलब ख़रीदा भी होगा, तो इसको जो वो ख़रीदा है डेफिनेटली ज़्यादा में ख़रीदा होगा, इजंट इट। तो हमको मालूम नहीं कितना में है उसका कॉस्ट प्राइस, तो हम कॉस्ट प्राइस को x पकड़ रहे हैं, मेरा कॉस्ट प्राइस x है राइट। नाउ ये मेरा जब x हो गया, अब हमको क्या चाहिए, नेक्स्ट पार्ट देखिए, एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल इट टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 4%। वो किस दाम में बेचेगा ताकि उसको 4% का प्रॉफिट आए। सो हाउ कैन यू डिटरमाइन टू मेक अ प्रॉफिट, उसको प्रॉफिट वैल्यू के लिए सीपी जानना ज़रूरी है कि एग्जैक्ट वैल्यू वो ख़रीदा कितना में था, तभी ना वो 4% उस दाम में बढ़ा के बेच पाएगा, इजंट इट। कि जब तक कॉस्ट प्राइस नहीं जानेगा तब तक वो दाम किस में बढ़ाएगा, 4% उसको प्रॉफिट करना है, प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट प्राइस में ही करना होता है, लॉस भी कॉस्ट प्राइस में होता है।
सो प्रॉफिट 4% के लिए हमको CP का वैल्यू निकालना मस्ट है। नाउ लेट्स सी हम लोग को क्या इन्फॉर्मेशन दिया है कि CP हम निकाल पाए। नाउ ये मेरा कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, लॉस परसेंट दिया हुआ है, इजंट इट। तो पहले हमको लॉस निकाल सकते हैं हम लोग, एग्जैक्ट वैल्यू में नहीं आएगा लेकिन हमको SP और CP दोनों दिख रहा है, तो इससे हमको लॉस निकल सकता है। क्या है, क्योंकि लॉस परसेंट है तो लॉस हो रहा है, उसका लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, लॉस हो रहा है मतलब डेफिनेटली खरीद दाम ज़्यादा है उसका, CP माइनस SP दैट इक्वल्स टू X माइनस 2520, इतना वो खरीदा है। अब हमको लॉस परसेंट दिया है, इजंट इट। लॉस परसेंट क्या होता है, लॉस बाई CP इंटू 100 फॉर्मूला है। कितना का लॉस हुआ है, कितना पे इंटू 100, कितना का लॉस हुआ है उसका, X माइनस 2520, X माइनस 2520 डिवाइडेड बाई कितना पे, इतना रुपया पे, इंटू 100। नाउ यहाँ एक चीज़ हम बताना चाहेंगे, ये जो इंटू 100 है क्या सिर्फ 2520 के साथ है, नहीं, ये इंटायर लॉस के साथ है। पूरा इंटायर लॉस का टर्म क्या है, X माइनस 2520, तो मतलब जो 100 हुआ था लॉस के साथ हुआ था ना इंटू, तो ये पूरा इंटायर लॉस के साथ ही इंटू में रहेगा। एंड लॉस परसेंट का वैल्यू 10 है। नाउ ये इक्वेशन मेरा एक बन गया है। सो इससे हम X के लिए निकालने का कोशिश करेंगे। सो नाउ व्हाट विल डू, ये डिनोमिनेटर में इक्वल्स टू के इधर जाके इंटू में हो जाएगा, 10x इक्वल्स टू 100x माइनस 2520 फॉलोड बाई 2 मोर 0। ये मेरा क्या हो गया, इक्वेशन बना। हम इसको इधर भेजते हैं, 252 फॉलोड बाई 3 zeros इक्वल्स टू 100x माइनस 10x। सो 252,000 इक्वल्स टू 90x। अब हम लोग x का वैल्यू निकाल सकते हैं। x क्या होगा मेरा, x को जैसे हम सिखा रहे, चलिए x को यहाँ पर हम अकेला छोड़े, 25200 फॉलोड बाय अनदर 0, और ये 90 आपका यहाँ पर क्या रिलेशन में था, x के साथ इनटू में था, क्योंकि हम इसका बॉन्ड x के साथ तोड़े हैं, तो ये इक्वल्स टू के इधर आके क्या हो जाएगा, अपना ऑपोजिट में चल जाएगा। इनटू में था तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, राइट। हम इसको इससे काटे हैं, लेट्स कैंसिल दिस। ये हमको साफ दिख रहा है 3 से कटेगा। हाउ, 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, जो नंबर है वो डिजिट्स को ऐड करिए, अगर जो एडिशन उसका जो रिजल्ट आएगा ऐड करके, अगर वो 3 से डिविजिबल है मतलब वो नंबर भी 3 से है। सो 5 + 2 7 + 2 9 + 0 9 + 0 अगेन 9, 9 ही रह रहा है। 9 + 0 + 0 इज़ 9। सो 9 अगर डिविजिबल है 3 से तो वो 9 से भी है। इनफैक्ट हम एक बार में कर सकते हैं, क्योंकि 9 का भी सेम रूल है एज 3। अगर नंबर इज द सम ऑफ द डिजिट ऑफ नंबर इज डिविजिबल बाय 9, दैट मीन्स द नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 9। क्योंकि इसका नंबर 9 आया तो हम क्या बोल सकते हैं, हाँ क्योंकि 9 आ रहा है, 9 9 से डिवाइड होता है वन टाइम में, दैट मीन्स ये पूरा नंबर 9 से भी डिवाइड होगा। सो 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, और यहाँ कितना हो जाएगा 7 कैरी ओवर 9, 8 ज़ा 72 फॉलोड बाई 0 0। तो आपका क्या आ गया कॉस्ट प्राइस, 2800। ये इंफॉर्मेशन में आप क्या लिख सकते हैं, आपका कॉस्ट प्राइस, क्योंकि कॉस्ट प्राइस x था और x का वैल्यू 2800 आपका आ गया। आप कॉस्ट प्राइस जब निकल गया तो अब आप क्या कर सकते हैं, जो भी मांगा है आप उससे कंपेयर करके कर सकते हैं। नाउ यहाँ तक हमको हो गया है। एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल इट टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 4%, किस प्राइस में वो बेचेगा टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 4%। तो यहाँ पर आपका प्रॉफिट परसेंट कितना दिया है, 4%। अब प्रॉफिट परसेंट के लिए फॉर्मूला क्या है, क्या होता है प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला, प्रॉफिट बाय CP इंटू 100, इजंट इट। हम इस फॉर्मूला से क्या निकाल सकते हैं, अपना प्रॉफिट का वैल्यू निकल जाएगा मेरा।
बिकॉज मेरे को प्रॉफिट का परसेंट 4 दिया है, प्रॉफिट को पी पकड़ते हैं, मेरा सी पी अभी हम निकाल लिए 2800 इंटू 100, राइट। सो अब यहाँ पर हम प्रॉफिट को अकेला रखते हैं, चलिए हम आपको इसी साइड में जैसे सिखाते हैं वैसे करते हैं। प्रॉफिट मेरा इस साइड अकेला है इक्वल्स टू, इस साइड हम प्रॉफिट को अकेला छोड़ दिए राइट हैंड साइड में, इस साइड मेरा 4 ऑलरेडी है। ये 2800 क्या चीज़ में था, डिवीजन में था, तो इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा इसके साथ, और इसका रिलेशन पी के साथ क्या था, इनटू में था, तो ये इधर जाके क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू के इनटू से डिवाइड में हो जाएगा 100। So 28 4 जा 8 4 जा 32, 3 4 जा 8 9 10 11। तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा आपका 112। तो आप क्या बोल रहा है क्वेश्चन, एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 4%। सो 4% प्रॉफिट कमाने के लिए मतलब उसको 112 रुपया ज़्यादा कमाना होगा। 112 रुपया किस में ज़्यादा कमाएगा, वो कॉस्ट प्राइस में, जितना में वो ख़रीदा है उससे 112 रुपया ज़्यादा में बेचेगा, तभी वो 4% प्रॉफिट कमाएगा, क्योंकि 4% परसेंटेज में 4% है, और वो 4% का प्रॉफिट क्या है, परसेंटेज में 4% प्रॉफिट कमाया है और वैल्यू में 112 कमाया है, मतलब रुपया में उसको 112 कमाना होगा, तभी वो 4% प्रॉफिट में रहेगा। तो अगेन सेलिंग प्राइस हमको चाहिए, तो प्रॉफिट का क्या होता है, SP माइनस CP, प्रॉफिट उसका 112 है, हमको सेलिंग प्राइस चाहिए, कॉस्ट प्राइस कितना है उसका 2800, देयरफॉर सेलिंग प्राइस को हम अकेला छोड़ते हैं, इधर क्या हो जाएगा 112 प्लस 2800 इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस। सो दैट इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस का वैल्यू क्या आ जाएगा, देखिए 2 का 2 1819 एंड देन 2, ये आपका वैल्यू होना चाहिए 2912 में। दैट मीन्स वो आइटम को वो 2912 में बेच के 4% का प्रॉफिट कमा लेगा। ये सम थोड़ा लेंदी था, एक बार में नहीं समझ में आएगा, इसको 2 बार 3 बार 4 बार जितना बार देखेंगे उतना और ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आपको समझ में आएगा। क्योंकि ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, इसका स्टेप बाय स्टेप करके चलना है हम लोग को, ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा, 3 से 4 बार देखिएगा क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट फुल। चलिए, सो प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर आप लोग का अब ख़त्म हो गया है। सो आई होप ये सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा, आप लोग इन्जॉय किए होंगे द कॉन्सेप्ट जो हम समझाए हैं। उम्मीद करते हैं कि you all must have understood the concept I tried to explain to you all, and if you like it then please share with your friends and also like the channel as well as subscribe it and also press the notification bell icon, ताकि जब हम नया चैप्टर जितना अपलोड करते रहेंगे आप लोग को उसका नोटिफिकेशन आते रहेगा and you all can follow the next chapters as well. Thank you.